संविधान नहीं देता धर्म के नाम पर आरक्षण, मुस्लिम रिजर्वेशन करेंगे खत्म, यूपी में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेगी। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये कहते हैं कि इन्होंने देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। सेना की बैंड रैंक वन पेंशन की मांग थी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने इसे पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरा कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया है। पहले यहाँ कट्टे बनते थे, आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। हो सकता है कि किसी दिन यहाँ बना हुआ तोप का गोला पाकिस्तान पर चला जाए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे कहते थे कि आर्टिकल 370 हटने पर खून की नदियां बह जाएगी। राहुल जी, ये आपकी दादी का समय नहीं है, वहाँ एक कंकड़ तक नहीं चला है। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मकसद SC, ST और OBC के आरक्षण पर डाका डालने का है। कल ही बंगाल हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। OBC की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया था और हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया था। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता। उन्होंने कहा कि इसलिए कल 2010 में 2024 के बीच बंगाल सरकार ने जितनी भी मुस्लिम जातियों को OBC आरक्षण दिया था उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट पार कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस इस बार 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी और अखिलेश यादव को 4 सीट भी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अमित शाह ने बताया कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो उन्होंने कहा कि हर साल बारी बारी बनेगा। ये परचून की दुकान नहीं है, 140 करोड़ का विशाल देश है। महान भारत की रचना नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये लोग अपने परिवार के लिए निकले हैं और मोदी जी के लिए उनका परिवार 140 करोड़ भारतीय है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उनके पास एटम बम है। राहुल गांधी को हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी वाले एटम बम से डरने वाले नहीं है। POK भारत का है, रहेगा और हम इसे लेकर रहेंगे। पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि POK हमारा है और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते। एटम बम जैसे बर्ज इरादों से होते हैं जो नरेंद्र मोदी के पास है।